बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 45 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ कल हमने रुका था वहीं से शुरू करते हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले इस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुअर्रिखों ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस लश्कर की पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी और ये मुसलमानों का पहला लश्कर था जिसकी नफरी 10,000 तक पहुंची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरब में एक वादी मराह ज़ाहिर में पहुंच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर है। इस वादी का एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहले मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की इत्तला न हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुरैश दोनों कबीलों को मदद के लिए बुलाने नहीं जा सकते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी बहरूप में अपने आदमी मक्का के करीब गुर्दोनवा में भेज दिए थे। थोड़ी देर आराम करके इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा। जाफर एक मुकाम है जहां लश्कर का हरावल दस्ता पहुंचा तो मक्का की तरफ से छोटा सा एक काफिला आता दिखाई दिया। इससे करीब आने दिया गया। देखा वो कुरैश का एक सरकर्दा आदमी अब्बास था जो अपने पूरे खानदान को साथ लिए मदीना की तरफ जा रहा था। ये वो शख्स था जिसने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के नाम से तारीख इस्लाम में शोहरत हासिल की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने मतलब थे। इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजूर ले जाया गया। क्यों अब्बास? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तू इसलिए मक्का से भाग निकला कि मक्का पर क़यामत टूटने वाली? खुदा की कसम, मक्का वालों को खबर ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर इनके सर पर आ गया। अब्बास ने कहा, और मैं तेरी अतात कबूल करने को मदीना जा रहा था। मेरी नहीं अब्बास, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अतात इस अल्लाह की कबूल करो जो वादुल्ला शरीक अल्लाह और वही इबादत के लायक है। मैं इसका भेजा हुआ रसूल हूँ। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गले लगा लिया। अब्बास बिन अब्दुल मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 साल बड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में इनके साथ खेला करते थे। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मतलब के कबूल इस्लाम के वक्त के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं। मशहूर कौल यह है कि आप ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ही अब तक मक्का में मुकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसरत इससे हुई कि अहले कुरैश मक्का में बेफिक्र और बेगम बैठे थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अहले कुरैश आखिर हमारा अपना खून है। 10,000 के इस लश्कर के कदमों में कुरैश के बच्चे और औरतें भी कुचली जाएंगी। अब्बास ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बताया कि कुरैश में इस्लाम की कबूलियत की एक लहर पैदा हो गई है। क्या ये मुनासिब ना होगा कि इन्हें सुलह का एक और मौका दिया जाए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि वही मक्का जाएं और अबू सुफियान से कहें कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा ना छोड़ा जाएगा। मक्का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को ना सिर्फ मक्का जाने की इजाजत दी बल्कि इन्हें अपना खच्चर भी दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के अलावा अपने साथ रखते थे। अबू सुफियान मदीना से जो तासर लेकर गया था वो इसके लिए बड़ा ही डरावना और खतरनाक था। वो तजर्बाकार आदमी था। वो मुसलमानों की शुजाअत और अज़म की पुख्तगी से भी वाकिफ था। इसे हर लम्हा धड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। इसकी बीवी हिंद, इसका सलार अकरमा और सफवान इसका हौसला बढ़ा रहते थे, लेकिन इसे अपने जाती वकार और अपने कबीले की तबाही नजर आ रही थी। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा। एक रोज वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर चला गया। इसकी कोई हिस्स इसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। इसके दिल पर घबराहट तारी हो रही थी। इसने अपने आप से कहा,
होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोचकर वो ये देखने के लिए मदीना के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ ही तो नहीं गई। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा की बू भी बदली बदली सी लगती है। वो इन सोचों में गुम मक्का से चंद मील दूर निकल गया। इसे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए और रुक गया। अब्बास, इसने पूछा, क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए हो? मेरे खानदान की मत पूछो अबू सुफियान, अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा। मुसलमानों के 10,000 प्यादों, घोड़सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों पर लग सकते हैं। क्या तुम मक्का के इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? सुलह का मुआहदा तेरे सलारों ने तोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूं, सबसे पहले मुझे तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए तो मैं तेरी जान बचा सकता हूं। खुदा की कसम, मैं जानता था कि मुझ पर यह वक्त भी आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। शाम के बाद अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए हुए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बगोला हो गए थे कि अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर आया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाजत लेने गए थे, लेकिन अब्बास भी पहुंच गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सुबह आने को कहा। अब्बास रजी अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। अबू सुफियान सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, आया तू जानता है कि अल्लाह वादुल्ला शरीक है और वही महमूद है और वही हम सब का मददगार है। मैंने ये जरूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत मैं करता रहा हूं वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं इस अल्लाह का रसूल हूं जो महमूद है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं शायद ये ना मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अबू सुफियान हारी हुई सी आवाज में बोला। अबू सुफियान, अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहर भरी आवाज में कहा, क्या तू मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा करना चाहता है? अब्बास ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार भी है। ये आपके पास आया। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि इसने बेख्तियार कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। जाओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान इसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया। मक्का में अकरमा और सफवान जैसे मैर और दलेर सलार मौजूद हैं। वो मुकाबले के लिए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ा चला आ रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो इसके सवार ने चलाना शुरू कर दिया। अज़ा और रहबल की कसम, मदीना वालों का लश्कर पड़ाव किए हुए है और मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते हुए देखा है। अहले कुरैश होशियार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ रहा है। इसने ऊंट को रोका और इसे बैठाकर उतरने की बजाय इसकी पीठ से कूद कर उतरा। इसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर मौरल जहर तक आन पहुंचा है और अबू सुफियान को इस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा है। मक्का के लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। अबू हसना, एक मोमर आदमी ने इससे पूछा, तेरा दिमाग सही नहीं है या तू झूठ बोल रहा है? मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने इंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शुतर सवार अबू हसना ने कहा, किसी से पूछ हमारा सरदार इधर क्यों गया है?
اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا ولولہ مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کو گربان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تم میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلہ کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے کر آ خاتون، ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا، اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا۔ ہند نے پوچھا، خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، وہ کہتا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا، ابو سفیان واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہے تھے، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی، جس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا، انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔